बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस क्लास में इल्म बयान की कुछ अक़साम पढ़ेंगे। दो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तशबीह और इस्तिआरा। आज मजाज मुरसल और किनाया है, और आपकी क्लास के जो आपकी एक्सरसाइजेज में ग्रामर से मुतालिक जो भी सवालात है, उसको मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ मिसालों के साथ। तो आज इस क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इल्म बयान की तारीफ पढ़ते हैं कि इल्म बयान क्या चीज है, और फिर उसके कायदे क्या है, और क्या कुछ उसमें इस्तेमाल होता है, तो उसकी वजाहत हम करेंगे। अजीज तलबा, अगर देखा जाए तो इल्म बयान की डिफिनीशन भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, लेकिन इल्म बयान का मतलब है खुलकर बात करना या जाहिर करना। जैसे बयान होता है ना, हम बात करते हैं, इल्म बयान यानी बात करने का जो अंदाज आप कह सकते हैं, या वाज़ेह करने का जो अंदाज है। उर्दू अदब की इस्तिलाह में इल्म बयान ऐसे कायदों और ज़ाब्तों के मजमूए का नाम है, जिसको जान लेने के बाद हम एक ही बात या मजमून को मुख्तलिफ तरीकों से अदा कर सकते हैं। यानी एक ही बात होती है, लेकिन उसके बयान करने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, चेंज करना पड़ता है, उसमें खूबसूरती लानी पड़ती है, और उनमें से हर तरीका दूसरे से ज्यादा वाज़ेह और मुअस्सर हो। तो जो भी है कि बात को किस तरीके से बेहतर अंदाज से बयान करने की कोशिश की जाती है। हालांकि बात एक ही होती है, लेकिन उसके बयान करने का अंदाज उसमें चेंज हो जाता है। तो स्क्रीन पे आपको उसकी डिफिनीशन नजर आ रही है, वहां से भी फिर आप लोग लिख सकते हैं। अगर ये आपको दरकार हो तो मैं आप लोगों को ये इसी तरीके से सेंड भी कर सकता हूँ। इल्म बयान की कुछ कायदे हैं, जो चार कायदे होते हैं अमूमन। तशबीह और इस्तिआरा, ये कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था, तशबीह और इस्तिआरा क्या चीज है और उसके क्या अरकान है। आज हम डिस्कस करेंगे मजाज मुरसल और किनाया। मजाज मुरसल किसे कहते हैं और वो क्या है और इसकी क्या तारीफ है, किस तरीके से कितने अरकान होते हैं और क्या कुछ सूरतें उसकी होती है, तो वो आज हम मुख्तसरन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मजाज मुरसल की तारीफ अगर देखी जाए, तो उसकी तारीफ है कि जब कोई लफ्ज अपने हकीकी माने की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, और उस लफ्ज से हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए। हदीस तलबा, आप लोगों ने इस्तिआरा की तारीफ पढ़ी और मजाज मुरसल की तारीफ तकरीबन सेम है, लेकिन छोटा सा फर्क है। वो फर्क मैं यहाँ आप लोगों को वादे कर दूं कि जब कोई लफ्ज अपने हकीकी माने की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, और उस लफ्ज के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, तो उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है फिर इस्तिआरा। लेकिन यहाँ पर मजाज मुरसल की तारीफ बिल्कुल इस्तिआरे की तरह है, बिल्कुल सेम है। जब कोई लफ्ज अपने हकीकी माने की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, और उस लफ्ज के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा, यहाँ पर वो डिफरेंस है, तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए। अब हम अक्सर स्टूडेंट्स को इसी तरह समझाते हैं, कोई और ताल्लुक। अगर इस और ताल्लुक को मजाज मुरसल कहा जाता है, तो वो और ताल्लुक है क्या? वो और ताल्लुक कैसे हमें पता चलेगा कि ये तशबीह का ताल्लुक नहीं है बल्कि कोई और ताल्लुक है? तो उसकी मिसालों के जरिए हम उसकी वजाहत करते हैं। ठीक है। मसलन आपको बताया जाता है, मैंने बाजार से कलम खरीदा, और दूसरी मिसाल है, हमें हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। ये दो मिसालें हैं। तो बाजार से मुराद पूरा बाजार नहीं है, बल्कि एक दुकान से आप कलम खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं या किताब खरीदते हैं। तो यहाँ बाजार जो है वो मजाज मुरसल यानी हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में उसको इस्तेमाल किया गया है। और बिस्मिल्लाह, हमें हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, तो बिस्मिल्लाह से मुराद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं है। जिस तलबा मैं यहाँ आप लोगों को ये भी वादे कर दूं कि मजाज मुरसल की कई सूरतें हैं, और हम यहाँ सिर्फ दो की वजाहत करेंगे। कुल बोल जुज बोलकर कुल मुराद लेना, ये मेरे ख्याल में क्लास में भी ये बात डिस्कस हुई थी। जुज बोलकर कुल मुराद लेना, जो इसकी मिसाल है, मैं आप लोगों को इसकी मिसाल बताता हूँ कि कौन सी मिसाल है। और कुल बोलकर जुज मुराद लेना। अब हम जुज बोलकर कुल मुराद लेना है। अगर हम देखें तो दूसरी मिसाल में हमें हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाह, सिर्फ बिस्मिल्लाह ये जुज है, लेकिन हमारा मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये उसकी पहली सूरत है कि, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। अब कुरान मजीद कुल है, और हम कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। अच्छा, तो कुल बोलकर जुज मुराद लेना, और जुज बोलकर कुल मुराद लेना। हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी, रोजमर्रा जिंदगी में भी इसी तरह होता है कि हम
बात कुछ और करते हैं लेकिन उसके पीछे हमारा मतलब कुछ और होता है, जैसे हकीकत और मजाज है। यानी हम अक्सर मजाजी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं होता। तो डिफिनीशन में भी यही है कि मजाज या मजाज मुरसल की हकीकत का उसको ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके पीछे मतलब कुछ और होता है। तो मिसालों के जरिए दोनों मिसालें हैं। मैंने बाजार से कलम खरीदा, बाजार कुल है और दुकान जुज है, यानी कुल बोलकर जुज मुराद लेना। और फिर है हमें हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, बिस्मिल्लाह जुज है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो कुल है, यानी हमारा मकसद जुज बोलकर कुल मुराद लेना और कुल बोलकर जुज मुराद लेना। इसी तरीके से और भी कुछ मिसालें हैं, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना, फिर मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना, ज़रब बोलकर मजरूब मुराद लेना, या आला का जिक्र करके साहिब आला मुराद लेना। ये अलग सूरतें हैं, लेकिन आप लोगों को जो रिक्वायर्ड है इस लेवल पे, तो ये दोनों मिसालें प्लस उसकी वजाहत कि किस तरीके से है, और उसमें मजाज मुरसल यही है कि जो आपने मुराद लिया यानी बाजार और बिस्मिल्लाह दोनों इसमें मजाज मुरसल हम उसको कहेंगे, जबकि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा उसका कोई और ताल्लुक है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मजाज मुरसल है, इसकी वजाहत है, इसकी तारीफ है और उसकी मिसालें हैं। आगे चलते हैं किनाया की तरफ। जी सलबा, किनाया के लफ्जी माने हैं पोशीदा या खुफिया बात, मुश्किल से समझ आने वाली बात भी आप कह सकते हैं। इल्म बयान की रूह से इससे मुराद ये है, यानी इसकी तारीफ हम ये कर सकते हैं कि कोई लफ्ज मजाजी माने यानी गैर हकीकी माने, जैसे ऊपर हमने पढ़ा मजाजी माने यानी हकीकत में वो उसी तरह नहीं होते, इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसके हकीकी माने भी मुराद दिए जा सके। ये कैसे पॉसिबल है कि हमने अल्फाज कुछ लिए हैं, हम मजाजी माने भी मुराद ले सकते हैं और उसके हकीकी माने भी मुराद ले सकते हैं। आसानी से हम इसी तरह समझ सकते हैं कि कोई अल्फाज हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके हम दोनों माने मुराद ले सकते हैं, मजाजी भी मुराद ले सकते हैं लेकिन हम हकीकी भी उसकी मुराद ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ मिसालें मैंने आप लोगों को दी है। सफेद पोश कहकर इज्जत वाला मुराद लेना और इससे मुराद सफेद कपड़े पहनने वाला भी है। दो मतलब है, एक मजाज का भी है और एक हकीकत का भी है। पोश बेटा कहते हैं लिबास को, यानी सफेद लिबास कहकर अक्सर हम कहते हैं फलां बंदा जो है, फलां आदमी सफेद पोश है, यानी हम कहते हैं इज्जतदार है, इज्जत वाला है। लेकिन अगर किसी ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं तो हम कहते हैं सफेद पोश पहना हुआ है, सफेद लिबास उन्होंने पहना हुआ है। तो दो मतलब उसके आ गए, मजाज में भी और हकीकत में भी उसको इस्तेमाल किया गया। सफेद रेश यानी सफेद दाढ़ी, रेश कहते हैं दाढ़ी को, सफेद देश या सफेद दाढ़ी वाला कहना, इससे मुराद बुजुर्ग आदमी भी है और सफेद दाढ़ी वाला शख्स भी है। यानी बुजुर्ग को भी हम सफेद रेश कह सकते हैं और जो दाढ़ी वाला बंदा होता है उसको भी हम वो कह सकते हैं। आगे की मिसाल में इस तरह भी कहा जा सकता है कि मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए। यहाँ पर मतलब ये कि वो बंदा कह रहा है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ इसलिए तजर्बाकार हूँ। जाहिर है बूढ़ों के बाल सफेद ही होते हैं। अक्सर बूढ़े या सफेद बालों वाले लोग कहते हैं कि मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मुझे सारा कुछ पता है, जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, क्या कुछ होता है, मुझे सारा पता है। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो मजाजी में भी बोले जा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब हकीकत में भी हम ले सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है किनाया। तो किनाया और मजाज मुरसल की सिंपल तारीफ प्लस उसकी मिसालों की जो वजाहत है वो यहाँ आपके सामने की गई है। आगे बेटा चलते हैं, तो आगे चूंकि इल्म बयान खत्म हो गया है, अब है इल्म बदी। इल्म बयान और इल्म बदी उर्दू में ज्यादातर ये चीजें इस्तेमाल होती है और उर्दू जुबान को या उर्दू की तहरीर को दिलचस्प बनाने के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। और इनके बगैर उर्दू जुबान ना तो उसमें वो सादगी आ सकती है, ना वो मिठास या दिलचस्पी आ सकती है। किसी भी लेवल पे कोई भी चीज, कोई भी सिन्फ उसमें लेकर जाने के बाद तब मतलब मजेदार वो मजमून, वो कहानी, वो अफसाना, वो नज़म, वो गजल, वो सारी चीजें तभी हो सकती है जब इसमें इल्म बयान और इल्म बदी का इस्तेमाल हो। तो इल्म बदी क्या चीज है, मुख्तसरन आपको बताया जाए कि बदी के लफ्जी माने होते हैं बनाने वाला, बनाने वाला, या नया भी आप कह सकते हैं, अनोखा भी कह सकते हैं। उर्दू अदब में ये वो इल्म है जिसकी बदौलत ये मालूम होता है कि कलाम, गुफ्तगू या तहरीर में खूबसूरती कैसे पैदा की जा सकती है। यानी बदी के जरिए हम मालूम कर सकते हैं, इल्म बयान इल्म बदी के जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि कलाम में खूबसूरती
कैसे पैदा की जा सकती है, कलाम की आराइश और ज़ैबाइश यानी खूबसूरती किन तरीकों से होती है, ये वो इल्म है जो कलाम के हुस्न जमाल, ज़ीनत और उसकी खूबसूरती में और उसकी खूबियों की बहस करता है। यानी इस इल्म के ज़रिए कलाम को खूबसूरत बनाया जा सकता है, कलाम में बेहतरी आ सकती है, तो इसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। फिर उसकी कुछ सनतें हैं, जो आपकी किताब की एक्सरसाइज से मैंने कलेक्ट किए थे कि किन किन चीजों की आपको जरूरत होगी और क्या कुछ है। नोट्स अगर आप लोग देख ले, गाइड्स अगर आप देख ले, तो उन्होंने कंटिन्यू सारा कुछ किया हुआ है जो इल्म बदी में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर वो चीजें मुख्तस की है जो आप लोगों के एक्सरसाइजेस में मुश्क में शामिल है, तो उस चीजों को सामने रखते हुए मैंने उसकी तफसील लिखी है मिसाल के साथ। सबसे पहले है सनद तजनीस ताम। अजीज तलबा, इसको समझना जरूरी है। सिंपल होता है ये, लेकिन नाम जब आ जाता है तो बंदे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि ओए ओए ये कितना मुश्किल नाम है और पता नहीं ये क्या चीज है। लेकिन जब उसकी मुख्तसरन वजाहत देखी जाती है तो बोले अच्छा अच्छा ये है, ये तो मुझे आता है, इसी तरह होता है। तो तजनीस के लुग़वी माने हैं हम जिन्स होना। कलाम में ऐसे अल्फाज जो इमला के लिहाज से तो एक जैसे हो मगर दोनों का मतलब जुदा हो। इंग्लिश में आप उसको मेरे ख्याल में पैराफोर्ड्स भी कहते हैं, जो अल्फाज के जोड़े होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये भी है कि कलाम में ऐसे अल्फाज जो इमला के लिहाज से तो एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। मैंने दो अल्फाज लिखे हैं, आप लोगों के जहन में भी अगर कुछ आता है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एक है आहंग। आहंग बेटा कहते हैं इरादे को, और आहंग आवाज को भी कहते हैं। लड़के, लड़के आप लोगों को भी कहते हैं, जो लड़के होते हैं, जो बॉयज होते हैं। और लड़ना, झगड़ा करने को भी कह सकते हैं। और अगर एराब में फर्क हो तो वो कुछ कुछ और बन जाता है। यहाँ अराब की तरफ नहीं जाना बल्कि अल्फाज सेम होंगे। मैं आप लोगों को वजाहत कर दूं कि अल्फाज सेम होंगे लेकिन उसका मतलब अलग होगा। घर और गिर की तरफ नहीं जाना, कुछ ऐसे अल्फाज आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़े हैं कि उसकी तरफ नहीं जाना। अगर एराब में फर्क हो तो उसको, ये नीचे जो नजर आ रहा है इसको वो कहा जाता है। तो लड़के और लड़के अल्फाज एक जैसे हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग है। नेक्स्ट चलते हैं सनत तजनीस मुहर्रिफ की तरफ। इसकी वजाहत भी मेरे ख्याल में हो चुकी थी पहले। शेर में तो ऐसे अल्फाज लाना जो तहरीर में बिल्कुल यकसा हो लेकिन उनके आराब में फर्क हो, जेर जबर पेश में फर्क हो, आराब में फर्क हो, तो इसी तरीके से उसको कहा जाता है सनत। सनत बेटा कहते हैं कारीगरी को। कैसे कारीगरी लिखने वाला बोलने वाला इस्तेमाल कर सकता है, क्या कुछ कारीगरी वो करता है। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में गिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। तो घर और गिर तजनी से मुहर्रफ है जो दो बार अलग अलग मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो घर और गिर, तो अराब में फर्क है, एक पे जबर है और एक पे जेर है, तो उसको कहा जाता है तजनी से मुहर्रिफ। यानी वो अल्फाज जो लिखने में एक जैसे हो लेकिन उनके आलाप में फर्क हो या उनके जेर जबर पेश में फर्क हो, तो उसको हम कह सकते हैं सनद तजरीस मुहर्रिफ। तो ये एग्जांपल भी आप वहां पर दे सकते हैं। नेक्स्ट सनद तजाद है। तजाद बेटा कहते हैं कलाम में दो, तजाद मुतजाद को कहते हैं, उलट माने वाले अल्फाज को कहते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए जिनके माने एक दूसरे से मुतजाद हो या उलट हो। तेरगी छोड़ गए दिल में उजाले की तरह, ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे। तेरगी अंधेरे को कहते हैं और उजाला कहते हैं रोशनी को। यहाँ एक दूसरे के अंधेरा और उजाला एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तेरा घर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, कर सॉरी, तेरगी छोड़ गए दिल में इधर उजाले की तरह, ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे। फानी है हर एक चीज, हर एक रक्स में रवाज, बाकी है फकत एक तवा में इखलास। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इखलास के नज़म में भी पढ़ा था। तो फानी और बाकी जो है ये भी एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल नंबर 2 अगर देख ले सनद तजाद की, महीने वसल की घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती है महीनों में। वसल मुलाकात को कहते हैं और जुदाई अलग होने को कहते हैं। तो वसल और जुदाई एक दूसरे के सनत तजाद या मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो महीने वसल की घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं। तो ये दो मिसालें आप वहां पर उसके वजाहत में दे सकते हैं। जी सलवा, इसका सवाल लाजमी पेपर में आता है और 3 सवाल दिए जाते हैं पेपर में जिसमें से आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे सनत तफरीक। ये भी किसी एक्सरसाइज से मैंने लिया हुआ है और वहां पर लिखा हुआ था कि सनद तफरीक क्या चीज है।
कलाम में दो चीजों का जिक्र करके दोनों के दरमियान फर्क बताने को कहते हैं सनद तफरीक। मिसाल के तौर पे क्या है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरआन होकर। इस शेर में कदीम दौर के मुसलमानों और जदीद दौर के मुसलमानों के अखलाक और किरदार का फर्क वादे किया गया है। यानी पुराने जमाने में मुसलमान किस तरह की जिंदगी गुजारते थे और आजकल के मुसलमान अपने अखलाक और किरदार के हवाले से कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और दोनों में फर्क वादे किया गया है, उसको कहते हैं सनत तफरीक। ते तो आबा व तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे पर्दा हो। कदीम दौर के मुसलमान मेहनत करने वाले थे और तुम बेकार बैठे रहते हो, ये फर्क वादे किया गया है। दोनों है, और दोनों मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल के जवाब शिकवा से लिए गए हैं, तो वहां से भी आप दोनों मिसालें या दोनों अशार याद करके जो डिफिनीशन है, जो वजाहत है मिसाल की, अजीज तलबा याद रखिएगा, जो भी मिसाल आप ग्रामर में देते हैं तो उसकी वजाहत लाजमी है। आपने चेकर्स को समझाना होता है कि किस तरीके से आपने मिसाल दी है और उसमें जो मुताल्लिका सनद है या मुताल्लिका इल्म बयान है या जो भी है, वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है सनत तकरार। तकरार क्या है? तकरार वैसे बहस को कहते हैं। तकरार क्या है? या बार बार आने को भी आप कह सकते हैं। इल्म बदी की इस्तिलाह में सनत तकरार उस सनत को कहते हैं जिसके तहत मिसरे या शेर में किसी लफ्ज को ताकीद के लिए बार बार इस्तेमाल किया जाए। ताकीद कहते हैं नसीहत के लिए, यानी नसीहत के लिए आप किसी लफ्ज को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार वो लफ्ज आ रहा है, तो उस कारीगरी को, उस सनत को हम कहेंगे सनत तकरार। गम रहा कि जब तक दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा। अब दम और गम की तकरार है। गम रहा कि जब तक दम में दम रहा, दम का लफ्ज भी बार बार आ रहा है और गम का लफ्ज भी बार आ रहा है। दम के जाने का निहायत गम रहा, तो एक लफ्ज की तकरार या ताकीद आपको कर रहे हैं, नसीहत आपको कर रहे हैं, और एक लफ्ज या दो अल्फाज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है सनत तकरार। सनत सयाकतुल आदात। कलाम में आदात यानी हिंसों का जिक्र करना, ख्वाह तरतीब से हो या बेतरतीब हो, सियाकतुल आदात कहलाते हैं। तो आदात का जिक्र जब आप करते हैं, एक तो मुरक्कब अददी है, वो अलग चीज है, और एक है सनत सियाकतुल आदात। तो जिस तलबा ये भी पेपर में आ जाता है, नाम इतना पेचीदा सा है लेकिन आदात से आप लोगों को पता चल जाएगा फिर। तो सियाकतुल आदात है, एमसीक्यूज में भी आपको दिया जा सकता है, तो कोशिश करें कि चीज को समझे। रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप जब चीज को समझेंगे, जैसे ही वो आपके सामने आएगा, तो आप बेहतर तौर पर उसको कर सकते हैं। ये सनत और सियाकतुल आदात की मिसालें हैं, जिसमें आदात का जिक्र है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने उस पेड़ के पलते पसे दीवार गिरे। हिंसों का जिक्र या आदात का जिक्र लाजमी होगा हर शेर में। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000, यानी आदात का जिक्र है। पाकिस्तान के हवाले से शेर है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। तो ये सियाकतुल आदात है। नेक्स्ट है सनत हुस्न तालील। हुस्न तालील की लफ्जी मानी है खूबसूरत वजह बयान करना। तालील, हुस्न तो खूबसूरत को कहते हैं, तालील कहते हैं वजह बयान करने को। सनत हुस्न तालील से मुराद किसी बात की ऐसी इल्लत या वजह बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो, मगर बेसाख्ता बावर करने को जी चाहे। बावर यकीन को कहते हैं, यानी आपने कोई ऐसी वजह बयान कर दी जो असल में उसकी वजह है नहीं, लेकिन आपको उसका यकीन करना पड़ता है, या यकीन करने को दिल चाहता है। ये इल्म बदी की सबसे दिलकश सनत है, और इसका इस्तेमाल शायर के गहरे शऊर की दलील देता है। यानी शायर को कितना शऊर है, कितनी अकल है, और किस तरीके से वो शायरी कर रहा है। मगर मसलन है, प्यासी जो 30 सिपाह खुदा 3 रोज थे, प्यासी जो 30 सिपाह खुदा 3 रात की, ताहिर से सर पटकती थी मुझे फरात की। मीर अनीस ने इसका इस्तेमाल किया है, और इस शेर में मैंने कोशिश की है कि मैं जब मिसाल दूं तो उसकी वजाहत भी करूं। इस शेर में दरियाए फरात की मौजों की सायर से पटकने की वजह इमाम हुसैन की फौज को 3 रात से प्यासा होना बयान हुआ है। वो कोई असल वजह नहीं, मगर दिलकश जरूर है। यानी जरूरी नहीं कि वो सर पटक रहे थे या उनको प्यास लगी थी दरिया के साथ वो सर पटक रहे थे, या मौजों के साथ सर पटक रहे थे, ऐसी वजह नहीं है, लेकिन शायर ने उसका इस्तेमाल बहुत खूबसूरती के किया है। नेक्स्ट इसकी मिसाल है, किस कदर एहसास है फितरत को मेरे दर्द का, किस कदर एहसास है फितरत को मेरे दर्द का,
जागते रहते हैं तारे रात भर मेरे लिए। रात को तारों का चमकना फितरी सिलसिला है, ताहम शायद रात की तारों का जागना अपनी बीमार कुर्सी और देखभाल के लिए करार दे रहे हैं। अब तारे किसी के लिए जागते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई उसको अपने अपने साथ या अपनी बीमारी के साथ या अपनी देखभाल के साथ मंसूब कर लेता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो शायर ने बहुत खूबसूरती के साथ तारों का जागना या रात को तारों का चमकना जो है, वो अपने साथ उन्होंने वो किया हुआ है कि तारे मेरी बीमार कुर्सी के लिए, मेरी देखभाल के लिए वो जाग रहे हैं। तो ये है सनत हुस्न तालीम। नेक्स्ट है सनत मरातुन नज़ीर। ये भी आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी आप लोगों की किसी गजल में मेरे ख्याल में ये लफ्ज है, और यहाँ से आपको बताया जाएगा सनत मरातुन नज़ीर की तारीफ करे और मिसालें दे। मरातुन नज़ीर, मरातुन नज़ीर का मतलब है मिसाल का लिहाज रखना। मरातुन नज़ीर, नज़ीर कहते हैं मिसाल को, और मरात कहते हैं लिहाज रखना। उस सनत कारीगरी का नाम है जिसके जरिए कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाए जिनकी मानों में एक खास मुनासिबत और ताल्लुक हो, और ये मुनासिबत और ताल्लुक तज़ाद के ना हो। यानी एक लफ्ज का जिक्र करके फिर उसकी मुनासिबत से बाकी अल्फाज का इस्तेमाल करना। मसलन मिसाल के जरिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने एक लफ्ज का जिक्र किया है, तो फिर उससे रिलेटेड उसमें कोई तज़ाद नहीं है, बल्कि उसमें मुनासिबत होगी। ये मुनासिबत और ताल्लुक तज़ाद के ना हो। यहाँ लिखा हुआ है कि आप जब मुनासिबत दे रहे हैं तो उसमें कोई उलट-पुलट अल्फाज आप नहीं दे सकते। मसलन अगर आप समंदर का जिक्र करते हैं तो समंदर के साथ रिलेटेड है, कश्ती है, मल्लाह है, चप्पू है, तूफान का जिक्र करना आप कर सकते हैं क्योंकि वो समंदर से रिलेटेड है। अगर आप बाग का जिक्र कर रहे हैं तो बाग में फूल होते हैं, बाग में तितलियां होती हैं, बाग में और भी जो चीजें होती है, सब्जा हो सकता है। तो किस तरीके से है उसकी मिसाल में मैंने आप लोगों को दी हुई है। और मेरा रेशे उम्मीद व नखले सरसब्ज, यानी शायर ने यहाँ पर नखले सरसब्ज या हरे भरे दरख्त की मिसाल दी है, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर एक फूल में पल। यानी दरख्त का जिक्र करके शाख, फूल और पल का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। नखले सरसब्ज यानी हरे भरे दरख्त का जिक्र करके उसकी मुनासिबत से शाख और फूल के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर। बाग का जिक्र करके उसकी मुनासिबत से पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, बहुत मशहूर शेर है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो बाग का जिक्र करके फिर उसकी मुनासिबत से गुल है, पत्ता है, बूटा है के अल्फाज यहाँ पर सनत मरातुन नज़ीर में इस्तेमाल किए गए हैं। जिस तलबा सनतें सारी खत्म हो गई है, और अब आते हैं इमदादी फ़ेल। ये भी लाज़मी आपके पेपर में आ सकता है, और इम्पोर्टेंट सवाल है। इमदादी फ़ेल जिसके नाम से ज़ाहिर है कि काम और इमदाद। फ़ेल काम को कहते हैं और इमदाद काम को इमदाद को कहते हैं। इमदादी या मुआविन फ़ेल, नाम याद रखने हैं। कभी-कभी नाम चेंज हो जाता है तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। मुआविन फ़ेल भी इसको कहते हैं। ये वो फ़ेल है जो किसी कल में, जो किसी जुमले में असल फ़ेल के साथ मिलकर पुरज़ोर अंदाज में बात को मुकम्मल कर देता है। यानी लाज़मी तौर पर ये किसी दूसरे फ़ेल के साथ हेल्प करेगा, मदद करेगा। इमदादी फ़ेल जैसे नाम से ज़ाहिर है, इमदाद करने वाला फ़ेल, जो किसी जुमले में असल फ़ेल के साथ मिलकर पुरज़ोर अंदाज में बात को मुकम्मल करता है। इमदादी फ़ेल के इस्तेमाल से जुमला भी मुअस्सर और वाज़ेह हो जाता है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अगर हम ऐसे बोले ना, मैंने तुम्हारी बात सुनी, तो भी सही है, लेकिन चूंकि जुमले को मुअस्सर और वाज़ेह कर देना है तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी बात सुन ली। वो सुबह सवेरे जाग उठा। अगर हम ऐसे बोले वो सुबह सवेरे जागा, वो भी सही है, लेकिन यहाँ इमदादी फ़ेल का इस्तेमाल हो रहा है, और दोनों मिसालों में आपको बताया जाएगा कि इमदादी फ़ेल है कौन-सी। पहले जुमले में सुनना असल फ़ेल है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, सुनना असल फ़ेल है, जबकि लेना जो है वो इमदादी फ़ेल है, सुन ली। और दूसरे जुमले में जागना असल फ़ेल है और उठना इमदादी फ़ेल है। यानी उसके साथ जुमले को मुअस्सर और खूबसूरत बनाता है। इसके अलावा आ जाना, खा लेना, मार डालना, मैंने सांप को देखते ही मार डाला। अगर ऐसे आप बोलते हैं सो जाना, मैं सो जाता, मैं वक़्त पर सो जाता हूँ। तो सो जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप बोले तो कोई इमदादी फ़ेल आपने उसके साथ इस्तेमाल कर देने हैं, तो इमदादी फ़ेल से पुरज़ोर अंदाज में बात को मुकम्मल भी कर देता है और जुमला मुअस्सर और खूबसूरत भी बनता है। अजीज़ तलबा, ये तो थी आपके जो मुख्तसरन इल्म बयान और इल्म बदी और उसकी मिसालें हैं, उस हवाले से बात हुई। और कुछ टाइम अभी हमारे पास रहता है, उसमें हम जो मुरक्कब जुमले हैं उसकी वज़ाहत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मुरक्कब जुमले क्या है
ये भी आपकी एक्सरसाइजेस में है, और जो सिलेबस आप लोग पढ़ चुके हैं तो उस सिलेबस से भी है, तो कभी कभार इससे भी एक मुरक्कब जुमला वो आपको दे देते हैं जिसकी वजाहत आपको करनी होती है, और जो आपने बताना होता है कि मुरक्कब जुमले क्या है और उसकी क्या तारीफ है या उसकी क्या मिसालें है। तो मुख्तसरन मैंने उसकी भी वजाहत की है। मुरक्कब जुमले की तारीफ है कि जब दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर एक ही ख्याल या मफहूम को अदा करे तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। मुरक्कब का मतलब दो या दो से ज्यादा वो होते हैं। दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। तो मुरक्कब जुमला भी, जैसे मुरक्कब जुमला है तो वो भी दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। जब दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर एक ही ख्याल या मफहूम को अदा करे तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। मुरक्कब जुमले की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं हम रुतबा जुमले और दूसरे को कहा जाता है ताबई जुमले। हम रुतबा जुमले क्या है और ताबई जुमले क्या होते हैं, उसकी मुख्तसरन वजाहत है। पहले है हम रुतबा जुमले। अगर दो जुमले दूसरे से जुदा, बराबर और एक दूसरे से आजाद हो तो ये हम रुतबा जुमले कहलाते हैं। अगर दो जुमले दूसरे से जुदा भी हो, बराबर भी हो और एक दूसरे से आजाद भी हो तो ये हम रुतबा जुमले। हम हम उम्र कह सकते हैं, हम असर कह सकते हैं, हम बराबर उसको कह सकते हैं। हम रुतबा बराबर एक दूसरे से का ताल्लुक नहीं होता। हम रुतबा जुमलों की चार किस्में होती है। हम किस्मों से ही बताया जाएगा कि किस्में उसकी क्या है और किस तरीके से उसकी तारीफ है। तो सबसे पहले है, चार किस्में हैं तो वसली जुमले, तरदीदी जुमले, इस्तिदराकी जुमले और सबबी जुमले। जिस तलबा इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, फर्ज करे आपसे पूछा जाए कि इस्तिदराकी जुमले क्या है और उसकी मिसाल दे रहे या उसकी मिसालें दे, तो फिर आपको मिसाल देनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्तिदराकी जुमले की तारीफ करे और मिसालें दे, या तदरीरी जुमले या वसली जुमले क्या होते हैं उसकी वजाहत करे, आप लोगों ने उसकी वजाहत भी करनी है कि ये कौन से जुमले होते हैं और फिर उसकी मिसालें भी देनी है। अच्छा, अब हम आते हैं वसली जुमले यानी अलिफ की तरफ। पहली किस्म है जब दो जुमले आपस में हरफ अतफ और से मिले हो, मसलन सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ये पहला जुमला हो गया। और का लफ्ज यानी हरफ अतफ जिस दो जुमले में आता है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और सीधा ही फलां काम पे जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ और ये करता हूँ, जो और का लफ्ज जुमलों में आ जाता है। उर्दू की क्लास खत्म और अंग्रेजी की क्लास शुरू हो गई, लफ्ज फिर भी वसली जुमलों में इस्तेमाल होता है। जैसे उसने खाना खाया फिर चाय पी ली। तो ये बहुत आसान है, दोनों लाइंस में देखें कि कभी कभार फिर भी इस्तेमाल हो सकता है या और का इस्तेमाल जहां पर आ जाता है तो उसको कहते हैं वसली। वसल मुलाकात को कहते हैं, वसला या मिला देना, मिला देने वाले, मुलाकात करने वाले, मिलाने वाले। तो अगर दो जुमलों को कोई हर्फ जो है, हर्फ अतफ या फिर उसको मिलाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये वसली जुमले हैं। नेक्स्ट है तरदीदी जुमले। तरदीद, ये जुमले दूसरों की जिद होते हैं, उलट होते हैं, मुतजाद होते हैं, उन हरूफ के जरिए आपस में मिले होते हैं, या के, नहीं तो, वरना, चाहे। तो जिस तरीके से मैंने मिसालें दी हैं तो आप मिसालों से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर इस किस्म की मिसालें आती है तो मेरा सामान वापस कर दो या पैसे दो, या का लफ्ज आ गया तो या पैसे दो। या कभी कभार हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, तुमने कुछ खाया कि नहीं, के आ गया, तुमने कुछ खाया कि नहीं, चेंज हो गया। यहां से चले जाओ, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे, नहीं तो भी आ गया। मालिक को रहम दिल होना चाहिए वरना मुलाजिमों में बददिली फैल जाती है। वरना का लफ्ज भी आ गया जुमले में। ख्वामखा आए ख्वाह मुझे बुलाए, ख्वाह खुद आए ख्वाह मुझे बुलाए।